हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ए सी बी डी, ठीक है। ए सी इक्वल ए डी, आपको ए सी यानी ये साइड आपको इक्वल दी है बी डी के। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी जो ए बी लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल बी ए डी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। देखिए गिवन, तो गिवन है हमें कि ए सी इक्वल ए डी, ये दिया हुआ है। एंड एंगल जो ए है उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ए बी को। ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, तो लिखेंगे ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव करना है क्या, टू प्रूव, देखिए प्रूव में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जिस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उन्हीं ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एंड ट्रायंगल ए बी डी, यानी ए बी डी, इस ट्रायंगल को लिया हमने। देखिए अब इन ट्रायंगल में आपको ए सी इक्वल दिया है ए डी के, ये आपको गिवन दिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल डी ए बी के, एंगल डी ए बी, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। लिखेंगे जो ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। इसके बाद अब देखिए ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो ट्रायंगल ए बी सी में भी है और ट्रायंगल ए डी बी में भी है। तो लिखेंगे ए बी इक्वल ए बी, ठीक है। ये हमें यहां पर क्या है, कॉमन, ये कॉमन है। तो देखिए आपको यहां से एक साइड मिली, यहां से एंगल और ये एक साइड, ठीक है। तो यहां कह देंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब देखिए बी सी और बी डी, बी सी पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी का और बी डी पार्ट है ट्रायंगल बी डी ए डी बी का, ठीक है। तो यहां कह देंगे हम बी सी इक्वल बी डी, यानी अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका कोई भी पार्ट क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कह देंगे बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है विच ए डी इक्वल बी सी, जो ए डी है ये इक्वल है बी सी के। एंड डी ए बी, यानी ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है सी बी ए, इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है ए डी इक्वल बी सी एंड एंगल डी ए बी
इक्वल एंगल सी बी ए। ठीक है, इसके बाद हमसे बात की है ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, इन दोनों को मैं अलग अलग कलर से कर देता हूं। देखिए, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात की है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात की है। ठीक है, अब देखिए, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करना है हमें ट्रायंगल बी ए सी। तो हम इन्हीं ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, अब देखिए, हमें ए डी इक्वल दिया है बी सी के, ए डी इक्वल बी सी, ये हमें गिवन दिया था। ठीक है, और एंगल, ये एंगल डी ए बी इक्वल दिया था एंगल सी बी ए के। तो लिखेंगे एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जो ए बी साइड है वो ट्रायंगल ए बी डी में भी है, ए बी डी में भी है, और ए बी साइड एंगल ए बी सी में भी है, यानी दोनों ट्रायंगल्स में जो ए बी साइड है दोनों ट्रायंगल में है। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल ए बी, ये हमारी कॉमन, देखा, ए बी जो साइड है वो ट्रायंगल ए बी डी में भी है और ए बी साइड ट्रायंगल ए बी सी में भी है। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कॉमन। अब आपके पास देखो, साइड मिली, एंगल मिला, साइड मिली। ठीक है, तो हम इसे कह देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। रीजन हो गया हमारा बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, इसके बाद देखिए, सेकंड पार्ट में पूछा है बी डी इक्वल ए सी। अब देखिए, ये बी डी, ये पार्ट है ट्रायंगल ए बी डी का, एंड ए सी ये पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है, और दोनों ही ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, प्रूव कर चुके हैं, तो यहां लिखेंगे बी डी इक्वल ए सी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड देखेंगे। थर्ड में पूछा है हमसे एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी यानी ये एंगल, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी ए सी यानी ये एंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल की बात, एंगल्स की बात करी गई है, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, क्योंकि ये भी जो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं उनके ही पार्ट है। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी रीजन सीपीसीटी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। देखिए, क्वेश्चन थर्ड, AD and BC are equal perpendicular to line segment AB। ठीक है, देखिए, यानी AD और BC ये इक्वल परपेंडिकुलर हैं, यानी जितना O से B है उतना ही O से A है ना। सो डैट CD बाइसेक्ट AB, यानी ये शो करना है हमें कि ये जो CD है, ठीक है, CD ए बी को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है हमें कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो हम लेंगे ट्रायंगल बी ओ सी एंड
ट्राइंगल तो BOC एंड ट्राइंगल OAD, ठीक है, या AOD, ट्राइंगल AOD, ठीक है। अब इसमें देखिए एंगल B और एंगल A दोनों 90 डिग्री हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए बोथ 90, ठीक है, रीजन में बोथ 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एंगल BOC एंड एंगल DOA ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो एंगल BOC इक्वल एंगल AOD, ठीक है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए BC और AD ये दोनों हमें क्या दिए थे? इक्वल, ठीक है, इक्वल दिए हुए हैं, तो हमें लिख देंगे BC इक्वल AD, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां से कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOD के बाय, अब एंगल एंगल साइड, या आपको ये एंगल मिला, ये एंगल मिला और ये साइड, बाई एंगल एंगल साइड, ठीक है। और इसलिए कह देंगे हम कि जो CD है, ठीक है, जो CD है वो बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल, वो बाइसेक्ट करता है AB को, ठीक है। यहां लिख देंगे हम CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो DO और OC, अगर हम ये कहें, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, देखिए अगर आप ऐसे कहें कि OD इक्वल होगा OC, ये हो जाएगा बाई CPCT, ठीक है। अब दोनों इक्वल होंगे तो AB को किसी भी पॉइंट पर क्या करेंगे? इक्वल पॉइंट पर कट करेंगे, तो इसलिए कह देंगे हम यहाँ पर कि O जो है वो AB का मिड पॉइंट है ना, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब मिड पॉइंट है AB का, तो यानी इसका मतलब है कि CD बाइसेक्ट करती है AB को, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ कह देंगे OA इक्वल OB, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 4, लाइन L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, यानी L और M टू पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी L और M दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको ही दो पैरेलल लाइन P एंड Q क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। तो शो करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है हमें? गिवन है कि L पैरेलल है M के, ठीक है, एंड P पैरेलल है Q के, ठीक है, ये बस हमें गिवन दिया हुआ है। अब देखिए पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, ठीक है। अब देखिए लेंगे ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल शो करना था, प्रूव करना था हमें, प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ठीक है। अब इन्हीं ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है, ये लिया हमने। तो आप इसमें देखिए ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है CDA, ठीक है। अब इनमें देखिए कि जो हमारा एंगल है, यानी पैरेलल लाइंस है, अगर मान लीजिए इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन मानते हैं इसी को, तो एंगल ये और ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ही ये जो एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल और ये इस साइड बड़ा,
ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए सी बी इक्वल एंगल सी ए डी, ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। एंगल्स ऐसे ही हमने लिखा अभी ए सी बी लिखा। अब इस बार एंगल लिखेंगे हम बी ए सी, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी सी ए के। ये क्यों, ये भी रीजन रहेगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर ए सी, देखिए ए सी जो लाइन है वो ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल ए डी सी दोनों में है। तो लिखेंगे ए सी इक्वल ए सी, यानी ये आ गया हमारा कॉमन, ठीक है। तो देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रेंगल सी डी ए, ठीक है, बाई एंगल एंगल साइड से, ठीक है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, यानी जो एंगल ए है, यानी ये एंगल ए है, इस एंगल को लाइन एल बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब जितना एंगल ये होगा एंगल 1 उतना ही एंगल 2 होगा, ठीक है। यानी ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A, यानी B से Q, B से P, ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो शो करना है कि ट्रेंगल APB ये ट्रेंगल और दूसरा AQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो देखिए गिवन है हमें, गिवन क्या है, ठीक है। देखो बेटा गिवन तो बस हमें इतना ही है कि एक तो ये बी क्यू परपेंडिकुलर है किस पर, ए एल पर, बी क्यू परपेंडिकुलर ए एल एंड बी पी बी ये बी पी नहीं, इसको करेंगे, देखिए बी क्यू परपेंडिकुलर किस पर है, आर्म ए पर, ठीक है। तो लिखेंगे बी क्यू परपेंडिकुलर ऑफ आर्म ए, एंगल ए, ठीक है। ऐसे ही बी पी परपेंडिकुलर है ऑफ आर्म ए, ठीक है, एंगल ए के आर्म पर है। तो यानी 90 डिग्री एंगल है ये हमारा। तो अब लेंगे ट्रेंगल, हमें कॉन्ग्रुएंट क्या करना है, ट्रेंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रेंगल ए क्यू बी के, है ना, ये हमें करना है, शो करना है इसे। तो हम प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल को लीजिए, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल में जो ए बी है, ठीक है, ए बी साइड क्या है, कॉमन रहेगी दोनों में, है ना, ये ए बी साइड दोनों ट्रायंगल्स में है, ठीक है, और दोनों के 90 एंगल्स है। और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है ये दोनों एंगल ए बाइसेक्ट दिया है। तो सबसे पहले लिखिए एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए क्यू बी, क्यों, बोथ 90 डिग्री,
ठीक है। इसके बाद ए बी, ठीक है, ए बी क्या है, हमें ए बी इक्वल ए बी, ये हमें कॉमन है, कॉमन दोनों ट्रायंगल्स में है ए बी। एंड देखिए क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इक्वल है एंगल पी ए बी के, एंगल पी ए बी। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं ना, जो एल है वो बाइसेक्ट करती है, एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है, बाइसेक्ट करती है यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसी दोनों इक्वल है। तो देखिए एंगल साइड एंगल, ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं हम ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, बी पी इक्वल ए क्यू, बी पी इक्वल बी क्यू, ठीक है, बी पी इक्वल बी क्यू और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। देखिए बी पी और बी क्यू, इसकी बात करी जा रही है। अब देखो ये दोनों जो पार्ट हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट हैं, तो हम कह देंगे कि ये दोनों सी पी सी टी के थ्रू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए इन फिगर ए सी इक्वल ए ई, यानी ए सी ये साइड इक्वल दी है ए ई की, एंड ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल दिया है ए डी के, ठीक है। और एंगल बी ए डी, बी ए डी ये एंगल इक्वल दिया है एंगल ई ए सी के, ठीक है। और आपको प्रूव करना है बी सी इक्वल डी ई, यानी कि बी सी इक्वल है डी ई के, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमें, यहां देखिए गिवन बी ए डी इक्वल ई ए सी, ठीक है। इसके बाद और क्या गिवन है हमें, ए सी इक्वल ए ई, ए बी इक्वल ए डी, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए कौन से ट्रायंगल, पहले हमें देखना है कि बी सी और डी ई किसकी साइड है, किस ट्रायंगल की। देखिए बी सी साइड है ट्रायंगल ए बी सी की, और डी ई साइड है ट्रायंगल ए डी ई की, ठीक है। तो यहां कहेंगे देखिए एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी, ये आपको दिया है गिवन, ठीक है। अब देखिए अगर एंगल बी बी ए डी, इस एंगल में ये जो एंगल है ये, इसको मान लेता हूं मैं एक्स, है ना, इसको ऐड कर दूं, यानी एंगल बी ए डी प्लस एक्स, ठीक है। ऐसे ही एंगल ई ए सी है ना, इसमें भी इस एंगल को मैं ऐड करूं, एंगल ई ए सी प्लस एक्स, ठीक है। एक्स ऐड कर दिया तो एक बात देखिए आप, बी ए डी प्लस एक्स, एंगल बी ए डी और एक्स मिला दिया तो ये एंगल बन गया बी ए सी, यानी एंगल बी ए सी। ऐसे ही ई ए सी में हमने एंगल एक्स को ऐड कर दिया तो बन गया एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी, ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखिए अब करते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमारे पास अब ये ए बी सी है, एंड ट्रायंगल ए डी ई, यानी ए डी ई, ठीक है। ये ट्रायंगल क्योंकि हमने दोनों एंगल कैसे कर लिए, इक्वल कर लिए, ठीक है।
अब देखिए आपको ए बी इक्वल दिया है ए डी के, ये गिवन है, ठीक है, और ए सी इक्वल दिया है आपको ए ई के, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ई ए डी, ये आप इक्वेशन 1 से निकाल चुके हैं। तो एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ई ए डी, ये बाय इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए साइड साइड एंगल, आपको दो साइड मिल गई और एक एंगल, तो कह देंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी ई बाय साइड साइड एंगल, ठीक है, बाय साइड साइड एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। अब देखिए अब हमसे पूछा है बी सी इक्वल डी ई। अब देखिए बी सी इस ट्रेंगल ए बी सी की साइड है और डी ई ट्रेंगल ए डी ई साइड है, और दोनों ट्रेंगल कैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसको कह देंगे सी पी सी टी से दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई हमारी, ठीक है। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 1 to 6 तक, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन हैं, इनके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है।